दोस्तों, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हमने 3 थ्योरीज डिस्कस कर ली थी। मर्केंटिलिज्म थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। तो डायरेक्ट फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी पे आ जाते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो पहले देखें, तब ये थ्योरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी एली हेक्चर और वर्टल ऑलिन ने 1933 में दी थी। इन्हीं के नाम पर इन्हें एचओ थ्योरी भी कहा जाता है। ये थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड को अवेलेबल फैक्टर्स के टर्म में डिफाइन करती है। मतलब जो भी किसी कंट्री के पास अवेलेबल फैक्टर हैं, उनके संदर्भ में ये डिसाइड करेगी कि किस तरह के गुड्स का एक्सपोर्ट करना है और किस तरह के गुड्स को इंपोर्ट करना है। ये थ्योरी मान के चलती है कि पूरे विश्व में एक कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी का डिफरेंस नहीं है किसी भी दो देशों के बीच में। तो इस थ्योरी को समझते हैं। इस थ्योरी का कहना था कि किसी भी कंट्रीज को उन गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए जो लोकली अवेलेबल फैक्टर्स के यूज से बने हों। मतलब उन गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए जो ऐसे फैक्टर्स के यूज से बने हों जो हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, और हमें ऐसे गुड्स का इंपोर्ट करना चाहिए जो लोकली स्कार्स फैक्टर्स के यूज से बने हों। मतलब कि जो फैक्टर हमारे पास कम हैं, यदि उनके यूज से कोई प्रोडक्ट बन रहा है या गुड्स बन रहे हैं तो हमें उनको इंपोर्ट करना चाहिए। इस थ्योरी के हिसाब से ट्रेडिंग केवल उन देशों के बीच में संभव है जिनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग है। मान लीजिए कोई कंट्री ए है, कोई कंट्री बी है। ए के पास भी लेबर ज़्यादा हैं और बी के पास भी लेबर ज़्यादा हैं, तो इन दोनों के बीच में ट्रेड नहीं हो पाएगा। अगर इसका उल्टा ले लें, ए के पास लेबर बहुत ज़्यादा हैं, बी के पास लेबर बहुत कम है, तो इनके बीच में ट्रेड आसानी से हो जाएगा। इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम अपने इंडिया को देखें तो इंडिया में क्या ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है। तो इंडिया को ऐसे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए जो लेबर इंटेंसिव हो, मतलब लेबर के यूज से बन रहे हों। जबकि अगर यूएसए को देखें तो यूएसए क्या है, एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। तो इन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए जो कैपिटल के यूज से बने हों। अब एक इकोनॉमिस्ट थे, वेस्ले लियोन्टिफ। इन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, जिसे हम लियोन्टिफ पैराडॉक्स कहते हैं। इन्होंने देखा 1953 में कि यूएस, जो कि एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, वो ऐसी कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट कर रही थी जो लेबर इंटेंसिव यूज से बनी थी। मतलब एचओ थ्योरी के हिसाब से अमेरिका, एक जो कि एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, उसे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रही थी। मतलब कि इस थ्योरी में ये कमी सामने आई। फिर सामने आती है हमारी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। एचओ थ्योरी में ये माना गया था कि जो भी फैक्टर्स हैं वो इंटरनेशनली मूवेबल नहीं है, यानी कि इमूवेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स है। लेकिन प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी कहती है कि यदि फ्री इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स है तो जो प्राइस है फैक्टर की वो इक्वलाइज्ड हो जाएगी। मतलब कि जो फैक्टर ज़्यादा अवेलेबल हैं उनकी प्राइस कम है, उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, और जो फैक्टर्स कम अवेलेबल हैं तो प्राइस ज़्यादा है, तो मूवमेंट होने से उनकी प्राइस कम हो जाएगी। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के पास कोई फैक्टर है F1 जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, और F2 है जो कि बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। तो अब क्या होगा, अगर ये फ्रीली मूवेबल हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो F1 फैक्टर की डिमांड दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी,
और ये फैक्टर इंडिया से दूसरे देश में आसानी से चले जाएंगे। जब दूसरे देश में चले जाएंगे तो यहाँ क्या होंगे, ये कम होते जाएंगे, और कम होते जाएंगे तो इनकी प्राइस बढ़ जाएगी जो कि पहले बहुत कम थी। सेम अगर F2 को लें तो ये फैक्टर जो बहुत कम है, लेकिन अगर किसी देश के पास ये फैक्टर ज़्यादा है तो ये फैक्टर इंडिया में आने लगेंगे, क्योंकि इंडिया में इनकी डिमांड ज़्यादा होगी, राइट। तो जब ये फैक्टर दूसरे देशों से इंडिया में आ जाएंगे तो इनकी प्राइस जो पहले ज़्यादा थी अब क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब कि यदि फैक्टर्स की इंटरनेशनल मूवमेंट फ्रीली हो सकती है तो जो प्राइस है वो इक्वल हो जाएगी। यही इन्होंने कहा है, द प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल डिमांड रेंडर्ड द एबंडेंट फैक्टर स्कार्स एंड इट्स प्राइस राइजिंग। मतलब जो एबंडेंट फैक्टर हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, वो क्या हो जाएंगे, स्कार्स हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम the import of commodities that required more input of scarce factor relieves the domestic pressure of demand। मतलब जो scarce factor हैं वो ज़्यादा import होने की वजह से उनका डोमेस्टिक प्रेशर कम हो जाएगा और इनकी प्राइस कम हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, प्रोसेस ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स विल अल्टीमेटली ब्रिंग अबाउट एन इक्वलिटी इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स। तो जो प्राइस है फैक्टर्स की, एबंडेंट फैक्टर स्कार्स हो जाएंगे और स्कार्स फैक्टर अबंडेंट होने लगेंगे। मतलब दूसरे देशों से जब फ्री मूवमेंट होगी तो ये प्रोडक्ट और जो फैक्टर हैं वो इक्वलाइज हो जाएंगे। तो ये आपकी सारी थ्योरीज कवर हो गई हैं जो आपके सिलेबस में हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।